नमस्ते और इन्फिनिटी इनसाइट्स टीवी में आपका स्वागत है। यह आपके लिए एक ऐसा चैनल है जहां आप कई तरह के विषयों पर जानकारीपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। आज हम आपको अपने साथ पाकर बहुत खुश हैं, क्योंकि हम प्रकृति की सबसे विस्मयकारी घटनाओं में से एक बिजली के दिल में एक रोमांचक यात्रा पर निकल रहे हैं। बिजली, इस शानदार प्राकृतिक प्रकाश शो के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए आराम से बैठिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। अधिक आकर्षक सामग्री के लिए इन्फिनिटी इनसाइट्स टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बिजली की शक्ति की बिजली वाली दुनिया में गोता लगाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक ऐसी शक्ति जो अपने आसपास की हवा को सूरज की सतह से 5 गुना ज्यादा गर्म कर सकती है। हाँ, आपने सही अनुमान लगाया, हम बिजली के बारे में बात कर रहे हैं। यह आकाशीय आतिशबाजी शो न केवल देखने लायक है, बल्कि यह प्रकृति की शक्ति का एक जबरदस्त प्रदर्शन भी है। 60,000 मील प्रति सेकंड की गति से बिजली पलक झपकते ही आसमान में चमक जाती है। यह इतनी तेज होती है कि हमारी आंखें इसे एक चमक के रूप में देखती हैं, लेकिन वास्तव में यह तेजी से होने वाले विद्युत निर्वहन की एक श्रृंखला है। और बिजली की बात करें, प्रत्येक बोल्ट लगभग 24,000 किलोवाट घंटे बिजली के बराबर ऊर्जा जारी करता है। यह एक औसत अमेरिकी घर को 2 साल से अधिक समय तक बिजली देने के लिए पर्याप्त है। और यहाँ एक विद्युतीकरण तथ्य है, बिजली हमारे ग्रह पर हर सेकंड लगभग 100 बार गिरती है। अब जब हमने मंच तैयार कर लिया है, तो आइए इस आकर्षक प्रक्रिया में तल्लीन हो जाएं कि बिजली वास्तव में कैसे बनती है। हमारी यात्रा विनम्र तूफानी बादल से शुरू होती है, जो हर बिजली के बोल्ट का जन्म स्थान है। कल्पना कीजिए, अगर आप चाहें तो एक गर्म धूप वाला दिन, अचानक आप देखते हैं कि आसमान काला पड़ रहा है, एक तूफान आ रहा है। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। शायद धरती की गर्म सतह हवा को गर्म कर रही है, या शायद कोई पर्वत श्रृंखला हवा को ऊपर की ओर धकेल रही है। जैसे जैसे यह हवा ऊपर उठती है, यह ठंडी होने लगती है। यह जितनी ऊपर जाती है, उतनी ही ठंडी होती जाती है। यह जितना ठंडा होता है, कुछ उल्लेखनीय घटित होता है। हवा में मौजूद जल वाष्प संघनित होने लगता है, जिससे पानी की छोटी छोटी बूंदें बनती हैं। ये बूंदें इतनी छोटी और हल्की होती हैं कि हवा की ऊपर की ओर गति से उन्हें ऊपर की ओर ले जाया जा सकता है। और जैसे जैसे वे ऊपर की ओर बढ़ती हैं, उन्हें और अधिक ठंडी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अंततः वे छोटे छोटे बर्फ के कणों में जम जाती हैं। लेकिन यह केवल पानी और बर्फ ही नहीं है जो ऊपर की ओर ले जाए जा रहे हैं। धूल के कण और अन्य सूक्ष्म मलबे भी हैं। ये छोटे कण बड़ी पानी की बूंदों और बर्फ के कणों के निर्माण के लिए नाभिक या शुरुआती बिंदु के रूप में काम करते हैं। अब कल्पना करें कि लाखों नहीं बल्कि अरबों की संख्या में ये छोटी छोटी बूंदें और बर्फ के कण ऊपर उठती हवा द्वारा ऊपर की ओर उठाए जा रहे हैं। वे आपस में टकराते हैं और एक हो जाते हैं और बड़े होते जाते हैं। कुछ ही समय में वे एक विशाल विशाल बादल का निर्माण करते हैं। यह एक क्यूमुलोनिम्बस बादल है, या जिसे हम आमतौर पर आंधी तूफान बादल कहते हैं। लेकिन एक तूफानी बादल सिर्फ पानी की बूंदों के संग्रह से कहीं ज्यादा है। बूंदें और बर्फ के कण, यह एक गतिशील, हमेशा बदलती रहने वाली प्रणाली है जो गति और ऊर्जा से भरपूर है। बादल के अंदर गर्म हवा ऊपर उठती रहती है, जबकि ठंडी हवा नीचे जाती है। यह बादल के भीतर एक परिसंचरण बनाता है, जो हमारी कहानी के अगले चरण के लिए मंच तैयार करता है। अब जब हमारा तूफानी बादल बन गया है, तो हम अगले चरण, आवेश पृथक्करण के लिए तैयार हैं। तूफानी बादल के अंदर सचमुच एक विद्युतीकरण प्रक्रिया होती है। जैसे जैसे बादल ऊपर उठता और बढ़ता है, कुछ आकर्षक होता है। बादल के अंदर घूमते हुए बर्फ के कण 2 अलग अलग समूहों में विभाजित होने लगते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में बड़े बर्फ के कण बादल के नीचे की ओर गिरने लगते हैं। ऐसा करते समय वे ऊपर की ओर उठती हवा की धाराओं द्वारा ऊपर की ओर ले जाए जा रहे छोटे बर्फ के कणों से टकराते हैं। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को नष्ट कर दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप बड़े गिरते बर्फ के कण सकारात्मक रूप से आवेशित हो जाते हैं, जबकि छोटे ऊपर उठते कण नकारात्मक रूप से आवेशित हो जाते हैं। कणों और आवेशों के इस आदान प्रदान से एक बादल के भीतर एक तरह का विद्युत नृत्य मंच, शीर्ष पर ऋणात्मक रूप से आवेशित कण और नीचे सकारात्मक रूप से आवेशित कण एक शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। यह वह चरण है जहां हमारे बिजली शो का अगला चरण शुरू होने वाला है। अब विद्युत क्षेत्र स्थापित होने के साथ हम नेताओं के निर्माण के लिए तैयार हैं। जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र मजबूत होता है, यह एक आकर्षक घटना को जन्म देता है, नेताओं का निर्माण। अब कल्पना करें कि एक गरजने वाला बादल ऊर्जा से भरा हुआ है। बादल के भीतर विद्युत क्षेत्र लगातार शक्तिशाली होता जाता है, जब तक कि यह आसपास की हवा को आयनित करने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाए। यह आयनीकरण प्रक्रिया आवेशित कणों के चैनल बनाती है, जिन्हें हम नेता कहते हैं। ये नेता खोजकर्ताओं की तरह बादल से कई चरणों में नीचे की ओर बढ़ते हैं, जिनमें से प्रत्येक तीव्र विद्युत क्षेत्र द्वारा संचालित होता है। लेकिन जमीन पर क्या होता है? जैसे जैसे ये नेता करीब आते हैं, वे जमीन पर मौजूद वस्तुओं में एक समान सकारात्मक आवेश उत्पन्न करते हैं। ऐसा लगता है जैसे नेता पुकार रहे हैं और
जमीन पर मौजूद वस्तुएं प्रतिक्रिया दे रही हैं। नेताओं और जमीन के बीच यह आह्वान और प्रतिक्रिया उन चीजों को जन्म देती है जिन्हें हम स्ट्रीमर कहते हैं। ये सकारात्मक चार्ज के ऊपर की ओर उठने वाले उछाल हैं, आमतौर पर पेड़ों, इमारतों या यहाँ तक कि जमीन से भी ऊंची वस्तुओं से। यह ऊर्जा का एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला नृत्य है। नेताओं और स्ट्रीमर को आकर्षित करने वाले विपरीतों का एक जटिल परस्पर क्रिया एक दूसरे तक पहुंचते हैं, जो बिजली की अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे जाते हैं। वे अंधेरे में एक दूसरे की तलाश में फैले दो हाथों की तरह हैं, जो उस कनेक्शन के लिए तरस रहे हैं। और जब वे जुड़ते हैं तो ओह, यह कितना शानदार दृश्य बनाता है। अब नेताओं और स्ट्रीमरों के अपनी जगह पर होने के साथ हम मुख्य कार्यक्रम बिजली गिरने से केवल एक दिल की धड़कन की दूरी पर हैं। अब हम बस भव्य समापन का इंतजार कर रहे हैं। प्रकृति की शक्ति का चकाचौंध भरा प्रदर्शन, बिजली का गिरना। आखिरकार वह क्षण जिसका हम सभी को इंतजार था, वह शानदार बिजली का गिरना। जब नेता और स्ट्रीमर जुड़ते हैं तो कुछ ऐसा होता है, कुछ अद्भुत और विद्युतीय होता है। यह कनेक्शन विद्युत निर्वहन के लिए एक सुचालक पथ, यदि आप चाहें तो एक राजमार्ग बनाता है। यह लगभग ऐसा है जैसे प्रकृति इस क्षण की तैयारी कर रही थी, इस भव्य तमाशे के लिए मंच तैयार कर रही थी। अब कल्पना करें कि आप एक इलेक्ट्रॉन हैं, एक कण जिसमें ऋणात्मक आवेश है। इस विशाल बादल में आप नीचे सकारात्मक आवेशों का खिंचाव महसूस कर रहे हैं और अब एक स्पष्ट रास्ता है। आप अपने साथी इलेक्ट्रॉनों के अरबों के साथ प्रकाश की लगभग 1/3 गति से इस पथ पर दौड़ते हैं। आवेश की यह तेज गति ही वह है जिसे हम बिजली के रूप में देखते और पहचानते हैं। लेकिन यह बिजली कहाँ जाती है? खैर, यह दो में से एक रास्ता ले सकती है। यह बादल के भीतर रह सकती है, एक शानदार प्रकाश शो बना सकती है जिसे हम अंतर बादल बिजली कहते हैं, या यह पूरी तरह से जमीन तक जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम बादल से जमीन तक बिजली गिरना जानते हैं। किसी भी तरह से यह देखने लायक दृश्य है। तो यह आपके लिए है। तूफानी बादलों के निर्माण से लेकर आवेशों के पृथक्करण तक, लीडर और स्ट्रीमर के निर्माण तक, और अंत में बिजली की शानदार चमक के साथ हम प्रकृति के सबसे विस्मयकारी प्रदर्शनों में से एक को देखते हैं। बिजली निस्संदेह खूबसूरत है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से खतरनाक भी है। तो हम आंधी के दौरान कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? मुख्य बात यह है कि प्रकृति की शक्ति का सम्मान करें और आवश्यक सावधानी बरतें। अगर आप खुद को आंधी के बीच पाते हैं तो सबसे सुरक्षित जगह घर के अंदर है। कारपोर्ट, खुले गैरेज या ढके हुए आंगन में नहीं, बल्कि किसी मजबूत बंद इमारत में शरण लें। अंदर रहते समय बिजली के आउटलेट से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने से बचें। बिजली के सिस्टम से होकर गुजर सकती है और बिजली गिरने से आपको बिजली का झटका लग सकता है। अगर आप बाहर फंस गए हैं और आसपास कोई आश्रय नहीं है तो पेड़ों और खंभों जैसी ऊंची वस्तुओं से बचें। बिजली आमतौर पर उस क्षेत्र की सबसे ऊंची वस्तु पर गिरती है। साथ ही खुली जगहों से दूर रहें जहां आप सबसे ऊंची वस्तु हो सकते हैं। कभी भी जमीन पर सीधा न लेटें, इसके बजाय अपने शरीर के कम से कम हिस्से को जमीन से छूते हुए नीचे झुकें। याद रखें, जब बिजली चमके तो घर के अंदर चले जाएं। सुरक्षित रहें और सुरक्षित दूरी से विज्ञान के चमत्कारों का आनंद लेते रहें।